आज हम पढ़ेंगे रहीमदास जी के कुछ प्रमुख दोहे। जैसे पहला है, रहीमदास जी लिखते हैं, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। रहीमदास जी कहते हैं वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। यानी कि इन्होंने कह रहे हैं कि वे रहीमदास जी माने कहते हैं कि वे रहीम नर नर मतलब यहाँ बता रहे हैं कि लोग, मनुष्य, वे मनुष्य लोग धन्य है, यानी कि बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। पर उपकारी अंग, पर उपकारी, पर मतलब दूसरे के, पर मतलब हो गया दूसरे के, उपकारी उपकार करने के योग्य में आते हैं। उन मनुष्य का, उन लोगों का जीवन धन्य है जो दूसरे के उपकार में अपना जीवन लगाते हैं। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, जैसे मेहंदी है बांटने वाले की, यानी कि जो बांटता है उसको भी लग जाती है, ठीक उसी प्रकार इन उपकारियों के, साधु संतों का जो गुण है वो सभी को लग जाता है, दिखाई देता है। तो रहीमदास जी कहना है कि वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। जैसे मेहंदी होती है कि कोई बांटता है तो उसको भी लग जाती है, वैसे ही वे मनुष्य लोग हैं जो दूसरे के उपकार में, यानी कि दूसरे के कार्य आते हैं। बिगड़े बात बने नहीं, लाख करो कि कोय, रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन होए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात, यानी कि बातें जब बिगड़ जाती हैं, बने नहीं लाख करो कि कोई, यानी कि जो बात बिगड़ जाती है उसको आप लाख भी उपाय कर लीजिए, लाख करो क्यों कोई, यानी कि लाख भी उपाय कर लीजिए। रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन होए, जिस तरह दूध होता है वह फट जाता है तो उसको आप मक्खन नहीं बना सकते। रहीमदास जी ठीक वैसे एक मनुष्य के जीवन में कह रहे हैं कि यदि बात बिगड़ जाती है तो वो फिर बनती नहीं है, चाहे कितना भी आप उपाय कर लीजिए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमदास जी कह रहे रूठे सुजन, सुजन मतलब यहाँ स्वजन से हो रहा है, स्वजन यानी कि अपने लोग से। अगर अपने लोग रूठ जा रहे हैं तो उनको 100 बार कोशिश करके मनाना चाहिए। मनाइए जो रूठे 100 बार, अगर अपने, सुजन मतलब अपने लोग 100 बार रूठ रहे हैं फिर भी प्रयास करके उनको मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कह रहे हैं जैसे गले का मोती का हार टूट जाता है तो आप उसे 100 बार बनाते हो, ठीक वैसे ही अपने स्वजनों को 100 बार रूठे फिर भी उनको मनाना चाहिए। रहीमन मन की व्याथा, रहीमन मन की निज व्याथा। रहीमन मतलब रहीमदास जी कह रहे हैं, निज मतलब स्वयं की, यानी कि स्वयं के मन की व्याथा, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की पीड़ा को किसी से कहना नहीं चाहिए। यहाँ व्याथा मतलब दुख हुआ, व्याथा का अर्थ हुआ दुख। मन मतलब अपने मन की, निज मतलब अपने, यानी कि अपने मन की व्याथा को, दुख को, दर्द को किसी से कहना नहीं चाहिए। मन ही राखो गोय, गोय मतलब यहाँ हो गया छुपा करके, यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्याथा को सदैव आप छुपा के रखिए। सुन अठलई है लोग सब बांट लई है कोय। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन के दुख को, व्याथा को छुपा के ही रखना चाहिए, कभी किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बातें तो सुनेंगे लेकिन बांटेगा कोई नहीं। जैसे कहता है ना कि आज के समय में सबके घर में नमक मिलेगा लेकिन मलहम नहीं, वैसे वही बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने मन के, अपने दुख को, अपने दर्द को आप छुपा के रखिए, किसी से मत कहिए, क्योंकि इस संसार में कोई बांटने वाला नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं प्रेम रूपी धागा को चटका के, मतलब तेजी से, यानी कि चटका करके तोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि जो अपने स्वजन के, अपने लोगों का प्रेम है, मिलन है, उसको हम किसी एक छोटे से झगड़ा में, किसी एक छोटे से बात में खत्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। टूटे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। अगर अपने स्वजनों से हम प्रेम के धागे को तोड़ लेते हैं तो उसको जोड़ेंगे,
प्रयास करके जोड़ेंगे, लेकिन क्या होगा, उसमें गांठ पड़ जाएगा। जुड़े गांठ पड़ जाए यानी कि जुड़ेगा, लेकिन उसमें गांठ जरूर पड़ जाएगी। तो रहीम दास जी जो है ये एक मनुष्य को संबोधन करके कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में इन सब गुणों को उतारना चाहिए, स्वजनों को मनाना चाहिए, अपने दुख की पीड़ा को किसी से कहना नहीं चाहिए, और जो है उपकारी यानी कि दूसरे को हमेशा, दूसरे के जीवन में हमेशा उपकार करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आज हम पढ़े रहीम दास जी के कुछ प्रमुख दोहे।